ये जो राधा स्वामी संत मठ है, इसका सत्संग होता है तो वहाँ पर तो लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। तो क्या वहाँ पर भी पाखंड है? हरिद्वार से लेकर हरियाणा पंजाब तक लगभग 1000 के करीब राधा स्वामी सत्संग के डेरे हैं, लेकिन सभी पर इस यात्रा के दौरान ताले लगे रहे। सवाल उठाने वालों का तर्क ये है कि वहाँ पर राम का नाम लेने पर पाबंदी है। आप अगर किसी सत्संगी को राम राम कहेंगे तो पलटकर जवाब नहीं देगा। सवाल उठाने वाले लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो सत्संगी हैं उनका ब्रेन वॉश करके ये जो राधा स्वामी संत मठ है, इसने बहुत से सत्संगियों की ज़मीन को एक तरह से कब्जा लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग घर पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, तो वो वहाँ सत्संग में जाकर तसले ढोते हैं और उसे सेवा का नाम दिया गया है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जिस तरीके से राधा स्वामी संत मठ से लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये एक तरह से धर्म बन जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सनातन धर्म के एक बड़े उत्सव कावड़ यात्रा को लेकर राधा स्वामी संत मठ पर सवाल उठते हैं और सवाल ये उठते हैं कि इस उत्सव के दौरान राधा स्वामी सत्संग के जो डेरे बने हुए हैं उन पर ताले लटके रहते हैं, यानी कावड़ियों के लिए राधा स्वामी सत्संग के ये जो डेरे हैं ये खुलते नहीं हैं। ऐसे सवाल आखिर क्यों उठते हैं और वास्तव में सच्चाई क्या है, इस पर ही आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महेंद्र आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है प्रियवर। बहुत आवश्यक और ज़रूरी मुद्दा लेकर के आप यहाँ पर आ जाए हैं, इसके लिए विशेष साधुवाद आपको। अभी लगभग 2 महीने पहले कावड़ यात्रा समाप्त हुई है और मैंने सोशल मीडिया पर खूब देखा है, राधा स्वामी संत मठ पर सवाल उठाते हुए कुछ नौजवानों को देखा है। उनका कहना यह है कि हरिद्वार से लेकर हरियाणा पंजाब तक लगभग 1000 के करीब राधा स्वामी सत्संग के डेरे हैं, लेकिन सभी पर इस यात्रा के दौरान ताले लगे रहे। तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ताले क्यों लगे रहे? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक बात बता दूं। यह जो आरोप लगाया जाता है, हमारे देश के बहुत सारे संत मठ हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, उनमें से एक राधा स्वामी प्रमुख है। बहुत लंबे समय से निष्पाप रूप से और निष्कलंक रूप से यह चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब अगर उनको आश्रय वहाँ पर दिया जाता, अब इतनी बड़ी भीड़ जाती है जो हमारे शिव भक्तों की जाती है। अब वहाँ पर ऐसे शिव भक्त भी होते हैं जो भगवान शिव की भक्ति से सराबोर होते हैं, बड़ी श्रद्धा उनके मन में होती है, बड़ा प्रेम उनके मन में होता है। ऐसे भी होते हैं जो कि बड़ी अच्छे भाव लेकर के जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों के काम आने की कोशिश करते हैं रास्ते में। ऐसे भी होते हैं जो कि शराब भी पीते हैं, ऐसे भी होते हैं जो भांग भी पीते हैं, ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे तरीके से लफंडर हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब सावन आएगा, कब हम कावड़ लेकर जाएंगे, अब कब रास्ते में हम शराब आदि पिएंगे, ये भांग वगैरह पिएंगे, हुड़दंग करेंगे, रास्ते में फ्री के भंडारे खाएंगे। इस तरह के लोग भी होते हैं। अब अच्छे लोग तो वहाँ पर जाएंगे ही, अगर ये दरवाजे खुल जाएं, संत मठ के दरवाजे खुल जाएं, अच्छे लोग तो जाएंगे ही, वो भी वहाँ पर जाएंगे। अब एक भी स्थान पर अगर ये हुड़दंग हो गया, एक भी स्थान पर कोई ऐसी बात हो गई जो कि किसी भांग पे व्यक्ति ने कर दी, जो कहने को शिव भक्त था, वास्तव में भगवान शिव को बदनाम कर रहा था, और किसी शराबी ने कर दिया, जो इतने पुराने समय से यह सिस्टम चला आ रहा है, इस पर कोई कलंक नहीं लगा है, तो कलंक लग जाएगा ना। तो यहाँ पर गुरु जी का कर्तव्य है, जो वर्तमान में गद्दी पर है, उनका कर्तव्य है कि इसकी जो साफ सुथरी छवि है इसको बरकरार रखें। इसलिए यह जो है ताले लगे रहते हैं। वरना तो जब कोरोना काल आया, जब संकट देश में आया, उस समय दरवाजे ही नहीं खुले बल्कि पीड़ितों की सेवा की गई। और उस स्थिति में जबकि घर वाले पास नहीं लग रहे थे, जिसकी वहाँ सेवादार उनके पास में लग रहे थे, उस स्थिति में जिनको भोजन नहीं मिल रहा था उनको भोजन तो मिला ही, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ तो मिली ही। कई बार तो जिनके पास वाहन नहीं थे, साइकिल वगैरह नहीं थी, वो साइकिल वगैरह भी मुहैया कराई गई। इतनी ज़्यादा सेवा वहाँ पर हुई है, सारे देश ने देखा है। बड़े बड़े डेरे एक हॉस्पिटल के रूप में बनकर सामने आए। हम किसी चीज़ के एक पक्ष को देख रहे हैं और उस एक पक्ष की भी मजबूरी नहीं देख रहे हैं। ये दिक्कत की बात है बस। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात का प्रचार किया, उन्होंने तो इस तरीके से दर्शाया कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ये जो सबसे बड़ा उत्सव है, इससे महाराज गुरिंदर सिंह ढिल्लों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। और उन्होंने तर्क ये भी दिया कि जब
आप सत्संग घर में जाते हैं, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो सेवादार होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो वहाँ पर राम का नाम नहीं लेते। आप राम राम करके देखिए, जवाब नहीं देंगे। देखिएगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो धरती है, भारत भूमि है, यहाँ पर विभिन्न विचारधारा के लोग बाग रहते हैं। यहाँ पर हिंदुओं में भी आप देखिएगा, जो माँ शक्ति को मानते हैं, कई बार कहेंगे माँ शक्ति ही सबसे बड़ी है, दूसरे लोग तो बस ऐसे ही हैं। जो शिव को मानने वाले हैं वो शिव को सबसे बड़ा कह रहे हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो कृष्ण को सबसे बड़ा कह रहे हैं। इसका मतलब आपस में लड़ोगे क्या? नहीं लड़ते हैं। यहाँ पर बाप शिव भक्त हो सकता है, बेटा कृष्ण भक्त हो सकता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रही हैं। इसी तरह से जो हमारी राधा स्वामी संत मत की जो परंपरा है, वह संतों की परंपरा है, वह विद्वानों की नहीं, ज्ञानियों की नहीं, शास्त्रों के ज्ञान की नहीं, वह संतों की परंपरा है। संत जो मन से शांत होते हैं, जिनके पास में वैचारिक ज्ञान होता है, निष्पाप होते हैं और बात ऐसी लोगों को बताते हैं जो सरल रास्ता हो धर्म का, तो यह संतों का मार्ग होता है। अब जो कह रहे हैं कि भाई सनातन के विरोध में है, मैं तो यहाँ मंदिर में बैठा हुआ हूँ, मैं तो यहाँ महंत हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि वो सनातन के विरोध में है। मैं कहूँगा कि सनातन के तो अच्छे रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिएगा, मान लिया आप कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन में 10,000 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो हुड़दंग हो जाता है। कहीं डीजे आप बजाएंगे, कहीं शोर कराएंगे। एक जागरण में भी इतना शोर हो जाता है, पड़ोस में आदमी बीमार है, सो नहीं पाता है, जागरण में इतना शोर हो गया। एक जागरण में कितने 100-200 लोग होंगे, वहाँ पर भी इतने ज़्यादा शोरगुल हो गया। चलो ठीक है, आप परमात्मा का नाम अपने तरीके से ले रहे हैं, लेकिन बराबर में अगर बीमार है उसको तो परेशानी हो गई ना। तो अगर रास्ते में आप उत्सव निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस जुलूस में भीड़ हो जाती है और आने जाने वालों को तकलीफ हो जाती है। आपके पास में डेरा पिलखनी है, कितनी बड़ी संगत यहाँ पर आती है, कितनी बड़ी संगत। आप मुझे बताइएगा कि सत्संग हुआ हो, आने जाने वाले को कभी तकलीफ हुई है क्या? लाखों में लोग आए, आने जाने वाले को तकलीफ नहीं हुई। आप बताइएगा कि कभी शोर हुआ है क्या? आप बताइएगा कि कभी अभद्रता हुई है क्या? कभी एक बार भी कहीं लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इस अनुशासन को समझना चाहिए ना। ये अनुशासन है, आप लोग भी सीखो। मंदिरों में भी यही होना चाहिए। आप देखिएगा, मैं सावन के महीने में मैं यहाँ पर महंत हूँ, मंदिर में बैठा हूँ, भगवान शिव का इधर मंदिर है, इधर भगवान कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर जो शिव की पूजा करने के लिए लोग बाग आते, तो सावन में और ज़्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए था ना मंदिर, भक्तों की वजह से। लेकिन भक्तों की वजह से यहाँ गंदा हो जाया करता था। कहीं शहद चढ़ा हुआ है, कहीं दही चढ़ी हुई है। चढ़ाओ आप भाई, चढ़ाओ, आप अपने तरीके से करो, लेकिन साफ भी तो करो ना भाई। जो साफ करने वाला है, पूजा तो वो कर रहा है, तो जो पूजा का स्थान है वो साफ सुथरा रहेगा तो अच्छी बात। लेकिन आपकी पूजा की वजह से कीड़े हो रहे हैं, आपकी पूजा की वजह से नीलकंठ भगवान की आप दर्शन करने के लिए जाओ, लगा दिया गया है बाहर बोर्ड, आप अंदर जा करके दीपक नहीं जला सकते। तो इसका मतलब तो सनातन का विरोधी हो गया, वो जो नीलकंठ मंदिर है भगवान का, वो विरोधी हो गया। अरे आपकी वजह से लगाना पड़ा है, क्योंकि आपके दीपक लगाने में, आपकी पूजा करने में गंदगी फैल रही है, आपके अंदर कुछ न कुछ कमी है। तो मेन जो बात है, मेन बात यह है कि जो अनुशासन है, उस अनुशासन का हम सम्मान करें। यहाँ पर सनातन का विरोध कुछ नहीं हो रहा भाई, यहाँ पर पूजा पद्धति थोड़ी सी अलग है, वो अलग आपको अनुशासित बनाने के लिए है। तो इस बात को हम समझें और हम इस तरह की बात बिल्कुल ना फैलाएं कि एक दूसरे के प्रति हमारे मन में विभेद हो जाए। सत्संगी भी आपके भाई हैं और आप भी उनकी अच्छी चीज़ों का सम्मान करो। कुछ चीज़ वो आपसे सीखें, कुछ चीज़ आप उनसे सीखें, हम आगे बढ़ें। यह तरक्की की बात होनी चाहिए और यही धर्म की बात होनी चाहिए। सवाल उठाने वालों का तर्क ये है कि वहाँ पर राम का नाम लेने पर पाबंदी है। आप अगर किसी सत्संगी को राम राम कहेंगे तो वो पलटकर जवाब नहीं देगा। राधा स्वामी के 5 नामों में से एक नाम ररंकार आता है। हमारी जो चक्रों की यात्रा होती है, जब हम तंत्र साधना में आगे बढ़ते हैं, तंत्र का मतलब वो नहीं जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र का मतलब इस शरीर को माध्यम बनाकर, तंत्र मीन्स सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र होता है। तो यहाँ पर जो तंत्र का हमारा मार्ग होता है, हमारी जो ऊर्जा है, सबसे पहले जो स्वादिष्ठान चक्र में रहती थी, अब हमारी मूलाधार चक्र में रहने लगी। मूलाधार से जब हम साधना करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा जाती है, उसके बाद मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र का हमारा मंत्र होता है रम। रम का मतलब होता है ररंकार, और ररंकार का मतलब होता है राम का नाम, क्योंकि ररंकार से राम है। तो आपके अगर 5 नामों में ही ओम भी आ जाता है, ओंकार भी आ जाता है और आपका ररंकार भी आ जाता है, तो फिर आपका कहाँ पर राम के विरोधी आपको कह सकते हैं भाई, है ना। तो मूल बात यह है कि हम चीज़ों को समझें। आपका संबोधन अगर राधा स्वामी है तो राधा भी आपकी सनातन संस्कृति से हैं और उनके स्वामी यानी भगवान कृष्ण भी आपकी संस्कृति से हैं। आप कहेंगे कि वो तो स्वामी जी महाराज के कारण स्वामी है, उनकी पत्नी राधा के कारण राधा है। भाई आप लॉजिक कुछ भी दीजिएगा, आप उनको लॉजिक अगर इस तरह से दे रहे हैं तो आप इस बात को समझे ना
कि आप उन्हें अपने कृष्ण और अपनी राधा के बारे में मान करके चलें ना, तो राधा और कृष्ण से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये होता, चाहे उनकी वजह से ये होता, तो उससे भी मना होता। ररंकार से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके 5 नामों में भी रम शब्द है, राम शब्द है, ररंकार है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। हम ऐसे ही कोई बात यदि कह देंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मानने वाली बात हो जाएगी। यह सनातन संस्कृति की एक बहुत सुंदर विचारधारा है, संत मत है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। सवाल उठाने वाले लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो सत्संगी हैं उनका ब्रेन वॉश करके ये जो राधा स्वामी संत मत है, इसने बहुत से सत्संगियों की ज़मीन को एक तरह से कब्जा लिया है। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में कुछ समय पहले, कई साल हो गए हैं, 50 करोड़ का किसी ने सोना दान कर दिया। तो इसका मतलब तो मंदिर जो है ब्रेन वॉश करके वहाँ से लोगों का पैसा लूट रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर करोड़ों का सोना चढ़ जाता है, कितनी सारी ज़मीनें दान हो जाती हैं। दान तो हर स्थान पर हो रहे हैं ना भाई। अब उसको हड़पना इसलिए नहीं कहेंगे कि दान तो व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है, अपनी हैसियत से कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इन सत्संगों के विषय में बात करें, एक व्यक्ति बताइएगा जो इस बात की शिकायत कर रहा हो कि हमारी ज़मीन हड़प ली गई है। जिन्होंने दान की उन्होंने दान की, लेकिन दान बहुत कम है, ज़मीन ज़्यादातर खरीदी गई है। और जो खरीदी गई है उसका मूल्य उस खेत की ज़मीन से कहीं ज़्यादा दिया गया है, और कई बार तो इतना ज़्यादा दिया गया है जितना सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो यानी क्षेत्र के लोग खुशहाल हुए हैं जहाँ पर सत्संग बना है, वहाँ सभ्यता पहले से बेहतर आई है, अनुशासन पहले से बेहतर हुआ है, और किसी की ज़मीन हड़पी नहीं गई है। और अगर आप इसे हड़पना कह रहे हैं तो फिर तो मंदिरों में जो दान हो रहा है, या मस्जिदों के लिए जो दान हो रहा है, या चर्च के लिए जो दान हो रहा है, फिर तो सभी हड़प रहे हैं। उन चीज़ों को भी देखो। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि हम जब भी आपके पास आते हैं, जितना हमने आपको जाना है, आप पाखंडवाद के घोर विरोधी हैं, और आपका कहना ये भी है कि मंदिरों में अक्सर भीड़ वहाँ पर ज़्यादा जुटती है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाखंड हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय ये जो राधा स्वामी संत मत है इसका सत्संग होता है, तो वहाँ पर तो लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है, तो क्या वहाँ पर भी पाखंड है? मैं फिर से यही बात कहूँगा, जिस बात से लोगों को मिर्ची लग जाती है, भाई सच तो बोलना पड़ेगा। मैं एक बात बता दूँ आपको, राधा स्वामी संत मत का जो ज्ञान है, जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी इतने सुंदर तरीके से धारा प्रवाह बोलते थे, धारा प्रवाह, एकदम दिव्य वाणी उनकी हुआ करती थी। अब महाराज गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो, इनकी वाणी में मिठास है, प्रेम है, और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनका प्रेम इनके चेहरे पर दिखाई देता है, इनकी साफगोई इनके चेहरे से दिखाई देती है। अगर इनकी बातों को और शिक्षाओं को ज्यों का त्यों मानने वाले सत्संगी हो जाएं तो बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि वहाँ जो भीड़ जुटती है ना, उस भीड़ का मुख्य कारण क्या है? भीड़ यह सोच करके जा रही है कि हम सत्संग में चले जाएंगे तो हमें सतखंड मिल जाएगा, और बस मरने के बाद गुरुजी जो हैं हमें तो सफ़ेद गाड़ी में ले जाएंगे और सतखंड ले जाएंगे, इसलिए जो निगुरे हैं वो यहीं पर रह जाएंगे। गुरुजी जो हैं वो साक्षात ईश्वर हैं, जबकि ईश्वर का मार्ग बताने वाले गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो बार बार कहते हैं, मैं कैसे भैया आपकी मुक्ति कर सकता हूँ? आपका नाम करेगा, आपकी मेहनत करेगी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा करेगी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी बार बार कह करके गए हैं, उन्होंने कहा है मैं तो अपने कपड़ों को जार जार करके आप लोगों को लुटा दूं अगर मेरे कपड़ों को छूने से आपका कल्याण हो जाए। मेरे पैरों की धूल आप अपने माथे पर लगा रहे हैं तो इससे नीच कर्म है, इससे आपका भला नहीं होने वाला। नाम की कमाई करो, अपने अंदर से बेहतरी पैदा करो। अब कितने लोग हैं मन में वही पाखंड लेकर के जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग, सभी नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोग, कि बस वहाँ पर बैठने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर वो चीज़ हट जाए ना तो भीड़ हट जाएगी। मैं फिर से कहूँगा कि स्पष्ट ज्ञान को समझने के लिए कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता है, कुछ न कुछ, मैं कहूँगा ना, इस देश के अंदर, इस देश के अंदर ही, दुनिया के अंदर यही है। अगर आप चाय भी खाली बनाओगे तो चाय कोई नहीं पिएगा, पत्ती को उबाल दोगे, उसमें दूध मिलाएंगे, उसमें चीनी मिलाएंगे तब है। आटे से खाली रोटी नहीं बनेगी, उसमें आप पानी मिलाओगे, कुछ न कुछ चीज़ें मिला करके। आप तोरई ले करके आए, तोरई को ऐसे नहीं खाओगे, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाओगे, सब्जी बनाओगे। खालिस तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, शुद्ध तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हकीकत की बात यह है। और जब हम शुद्धता की तरफ जाएंगे तो जानवर हैं, सारी चीज़ों को शुद्ध ले रहे हैं। वो तुरई भी अगर खाएंगे तो शुद्ध खा जाएंगे, पत्ते हैं शुद्ध खा जाएंगे, कुछ नहीं मिलाएंगे, ये बीमारी नहीं होते हैं। हमें पता है कि मिलावट बीमार कर रही है, लेकिन मिलावट हम हर चीज़ में स्वीकार करते हैं। इस मिलावट की वजह से हमारे जीवन में दुख है। तो भाई पाखंड के बगैर तो भीड़ है नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। गुरुजी अगर नहीं कर रहे हैं तो लोगों के मन में पाखंड आ गया है, तो पाखंड तो कहीं न कहीं रहता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग घर पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, तो वो वहाँ सत्संग में जाकर तसले ढोते हैं और उसे सेवा का नाम दिया गया है।
देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि हमने हर जगह पर देखा है। मैं स्पष्ट रूप से बात बताऊं, मेरी दादी जी को गुजरे हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए। मेरी माता जी रोज़ दिन में लगभग अगर उनको 50-60 गालियाँ गंदी गंदी नहीं दे देती आज भी, तो उनको खाना हजम नहीं होता, और हमेशा से पूजा पाठ करने वाली रही हैं, हमेशा से पूजा पाठ करने वाली। और मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे मंदिर में आते हैं जो वास्तव में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन मंदिर में आते हुए बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। और मंदिरों में भी देखा है, मंदिर में जा रहे हैं लोग बाग, अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके मन में नफरत किसी के प्रति इतनी ज़्यादा है कि मरने के बाद 20 साल बाद भी नफरत ज्यों की त्यों बनी हुई है ना, वो भी अच्छे आदमी के खिलाफ, और बनी हुई है, और आप भक्ति कर रहे हैं, क्या ऐसा बाहर नहीं देखने को मिल रहा? क्या ऐसा आपको समाज में अन्य स्थानों पर, अन्य पूजा के स्थानों पर देखने को नहीं मिल रहा? हर स्थान पर देखने को ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप कभी ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि भाई ये आदमी घर पर तो अच्छा नहीं है और ये मंदिर में जा रहा है ना, लेकिन सत्संग पर हम उंगली उठा रहे हैं। देखो भाई, घर पर जो है ये सास ससुर को नहीं पूछ रहा है और वहाँ पर जाकर के सेवा कर रहा है। अरे भाई, वो बुरा आदमी है। बुरा आदमी सत्संग में जाए तो भी बुराई है, बुरा आदमी मंदिर में जा रहा है तो भी बुरा है। तो बुरा आदमी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, सवर्ण भी हो सकता है, तो सत्संग में जाने वाला भी हो सकता है और मंदिर में जाने वाला भी हो सकता है। हम उंगली बस उसकी तरफ उठाते हैं जिसकी तरफ हमें उठानी है, बस इतनी सी बात है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जिस तरीके से राधा स्वामी संत मत से लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये एक तरह से धर्म बन जाएगा। ये मैं भी कहता हूँ, निश्चित रूप से ये एक अलग धर्म बन जाएगा, डेफिनेटली अलग धर्म बन जाएगा। वजह क्या है कि जब हम किसी एक धर्म से पूरे तरीके से कट जाते हैं और एक नई विचारधारा को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे उस विचारधारा से, जो कि हमारी मूल विचारधारा थी, हमारी जड़ें कट जाती हैं। यानी कि यदि आप सत्संगी हो गए, आपने तीज त्योहार मानना बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दिए, मंदिर में जाना पूरे तरीके से बंद कर दिया, मंत्रोच्चारण पूरे तरीके से बंद कर दिया, यज्ञ हवन आपने बंद कर दिए, विवाह में भी धीरे धीरे मंत्र पाठ और यज्ञ वगैरह बंद कर दिए, आपने अस्थियां जो है हरिद्वार की बजाय व्यास विसर्जित करना शुरू कर दी। आगे आने वाले समय में आप जड़ों से पूरे तरीके से कट जाएंगे और एक नया धर्म बन करके आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी संस्कृति और आपका धर्म, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप अपनी संस्कृति को भी फॉलो करें और अपना जो धर्म की मान्यताएं हैं उनको भी माने, यानी संत मत को बिल्कुल माने, लेकिन मंदिरों का भी आप एहतराम करें, सम्मान करें, बल्कि सभी पूजा के स्थानों का सम्मान करें। आप निश्चित रूप से जो महाराज गुरिंदर सिंह जी हैं, महाराज चरण सिंह जी हैं, सामंत सिंह जी हैं, जयमल सिंह जी हैं, स्वामी जी महाराज हैं, किसी की भी विचारधारा को अच्छे तरीके से समझें, लेकिन आप रामायण से भी जुड़े रहें, श्री राम के आदर्शों से भी जुड़े रहें, तब जाकर के आप निश्चित रूप से सनातन की खूबसूरती को बढ़ा रहे होंगे। और यदि आप सनातन से पूरे तरीके से कट जाएंगे और एक नई विचारधारा को अपना लेंगे, जैसा कि भविष्य में हो सकता है, तो निश्चित रूप से एक नया धर्म बन जाएगा। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।